स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में भूटान के राजा तीसरी बार भारत पहुंचे हैं और इस 20 महीने में ना उनकी 3 यात्राएं हो गई हैं। भूटान के पीएम भी 2-3 बार आ चुके हैं। अब ये अचानक से क्यों पहुंचे और असम पहुंचे हुए हैं? भूटान और भारत के बीच में क्या चल रहा है? जहां एक तरफ तिब्बत मामले में चाइना और अमेरिका आमने सामने हैं, तो वहीं भूटान का भारत दौरा कुछ और ही कहानी बता रहा है। क्या बांग्लादेश म्यांमार में मची हलचल, या फिर भारत बांग्लादेश के संबंध, या फिर चाइना? क्या है फैक्टर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अमेरिका और चाइना के बीच में एक बार फिर से ठन गया है तिब्बत का मुद्दा। ये वो कार्ड है ना जो अमेरिका बीच बीच में खेलता है। वैसे तो तिब्बत के मुद्दे को लेकर जमाना था 1950 का, जब स्थिति ऐसी आ गई थी कि अमेरिका इस क्षेत्र में उतरता, लेकिन फिर धीरे धीरे चाइना अमेरिका का सहयोगी बनता चला गया और तिब्बत का मामला दबता चला गया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये देखा जा रहा है, हालांकि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी ये देखा गया था कि तिब्बत का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया। 14 अप्रैल 2025 को का जवाब चाइना ने दिया। 31 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा था कि तिब्बती क्षेत्रों में अक्सर विदेशियों को नहीं पहुंचने दिया जाता है। चाइना यहाँ लिमिट लगाता है और चाइना बाहरी लोगों को यहाँ जल्दी नहीं भेजता है। तो ऐसे में जो लोग चाइना की इस नीति का पालन करते हैं, तिब्बती क्षेत्र में विदेशियों के पहुंच को लिमिट करते हैं, वैसे लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। जब ये बात कही गई तब चाइना बुरी तरीके से बौखलाया। अमेरिका का तर्क था कि हम तो कभी नहीं रोकते हैं, आपके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, राजनयिक, पत्रकार ये बार बार आते हैं, कई इलाकों में आते हैं, आराम से यहाँ पर अब पहुँच का लाभ उठाते हैं, तो आप हमारे पत्रकारों को, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तिब्बत के क्षेत्र में क्यों नहीं जाने देते हैं? अन्य तिब्बती क्षेत्रों में रोक क्यों लगाते हैं, जबकि चीनी राजनयिक और पत्रकार अमेरिका में आराम से हर जगह पहुँच जाते हैं? तो अमेरिका ने इसे पारस्परिकता की कमी करार दिया और रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट 2018 के तहत प्रतिबंध लगाने की बात कही। अब इसी चीज को लेकर कहा गया चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि तिब्बत के मामले पूरी तरीके से चीन के आंतरिक मामले हैं। उन्होंने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। चीन ने जवाबी कार्रवाई के तहत उन अमेरिकी कर्मियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए जिन्होंने तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर अनुचित व्यवहार किया। तिब्बत का ये मुद्दा लंबे समय से चीन और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के बीच तनाव का कारण रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसे वो शांतिपूर्ण मुक्ति कहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह और तिब्बती निर्वासित इसे दमनकारी शासन मानते हैं। 1959 में दलाई लामा का भारत निर्वासन, जहाँ भारत ने उन्हें धर्मशाला में शरण दी और यहाँ पर इन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की, ये दिखलाता है एक बड़े सीन को तिब्बत का। हालांकि आपको बता दूं, कहा जाता है कि दलाई लामा को शरण देने के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध में तिब्बत एक महत्वपूर्ण कारक भी रहा है। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और अमेरिका के द्वारा इसे दिया गया। अन्य पश्चिमी देशों ने दलाई लामा का समर्थन किया। उस समय भी चाइना के साथ टेंशन और ज्यादा पश्चिमी देशों का बढ़ गया। साल 2008 में तिब्बत में कुछ दंगे हुए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले लहासा में तिब्बती प्रदर्शनकारियों और चीनी अधिकारियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। इन दंगों ने तिब्बत में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन को फिर से उजागर किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चीन पर तिब्बत में अधिक पारदर्शिता और पहुंच की मांग की, जिसे चीन ने खारिज कर दिया। इसने तिब्बत तक विदेशी पहुंच के मुद्दे को और जटिल बना दिया। अब जहां एक तरफ तिब्बत के साथ ये मुद्दा है, तो वहीं इससे सटा हुआ भूटान भी है। 1950 में जब तिब्बत पर कब्जा हुआ तब भूटान बहुत डर गया था। आज भी भूटान 5 फिंगर वाली थ्योरी में एक देश बनता है, जिस पर चाइना की नजर कथित तौर पर बताई जाती है। भूटान ने तब भारत के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी और भारत के पीएम नेहरू ने उस समय भूटान के संसद में जाकर एक बयान दिया और उन्होंने बयान में इस बात को कहा था 1958 में कि भूटान के खिलाफ अगर कोई आक्रमण होता है तो वो भारत के खिलाफ आक्रमण
माना जाएगा। भूटान और भारत तब से करीब आ गए। साल 2017 में ऐसा हुआ भी। डोकलाम विवाद जब आया तो भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला। भारतीय सेना डोकलाम में खड़ी हो गई। हालांकि डोकलाम एक रणनीतिक पोजीशन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, ये बहुत ही ज्यादा खास भी है। अभी हाल के दिनों में देखा गया है भूटान के राजा नामग्याल वांगचू पिछले 20 महीनों में इन्होंने भारत का 3 बार दौरा किया है, जो भारत और भूटान के संबंधों की गहराइयों को दिखलाता है। ये जो यात्रा है नेबरहुड फर्स्ट नीति, सांस्कृतिक जुड़ाव और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण माना जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, अक्टूबर-नवंबर 2023 में भूटान के राजा रानी और उनके पुत्र का दिल्ली दौरा हुआ। तब वहां पर राष्ट्रपति से भी मिले थे, पीएम मोदी से भी मिले थे। उसके बाद फरवरी 2025 में महाकुंभ में पहुंचे थे पीएम मोदी के विशेष निमंत्रण पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रार्थना और आरती करी। इसके बाद इनको देखा गया 19 अप्रैल को यानी कल असम के जोगी घोपा में, जहां भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और IWT का इन्होंने दौरा किया। ये जो पार्क बन रहा है या कॉरिडोर बन रहा है, ये सीमा पार व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। अब यहाँ ये पहुंचे और पहुंचकर इन्होंने जायजा लिया। ये बतलाता है कि भारत और भूटान के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया और मीडिया में बातें भी होने लगी थी कि क्या भूटान भारत में शामिल तो नहीं होने जा रहा है, तो ऐसा कोई आधिकारिक सीन नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। भूटान और भारत के बीच में खास समझौते हो रहे हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण चाइना भी है। चाइना ने डोकलाम के पास कथित तौर पर 22 गांव बना लिए हैं। अब ये चाइना की टेरिटरी में है या भूटान की टेरिटरी में है, ये विवादित बात, लेकिन भूटान के लिए खतरा है। दूसरी बड़ी चीज, भारत को भी इस वक्त भूटान की जरूरत बहुत ज्यादा है, खास तौर पर बांग्लादेश में जो सीन बन रहा है उसको लेकर। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर किसी तरह की कोई चीज या कोई घटना आगे बढ़ती है तो भारत के लिए भूटान, नेपाल ये वो सहयोगी देश बनेंगे जो इस मुद्दे को हल करने में सामरिक तौर पर भारत की मदद कर सकते हैं। वैसे भूटान के राजा की ये यात्रा चाइना, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वे इसके रणनीतिक मायने कुछ और ही लगा रहे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।